सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग कवि कथनों और प्रशस्तियों पर आधारित महत्वपूर्ण 150 प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो 150 क्या समझ लीजिए कि कुल 200 प्रश्न हैं। तो क्रम से हम लोग हल कर रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज नंबर 38 होगी और हम लोग 91 नंबर से प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पिछली टेस्ट सीरीज में 90 नंबर तक प्रश्नों को हल कर लिया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 91 नंबर पे प्रश्न है, वैदर्भी रीति संदर्भे खाली स्थान विशिष्यते। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? का कालिदासो, खा भासो, गा भारवेह और घा भवभूतेः। तो इस खाली स्थान में हम लोग क्या भरेंगे? तो वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कवि कथन और प्रशस्तियों वाली वीडियो में। तो इसलिए 91 नंबर का नंबर का ऑप्शन आपका सही है, कालिदासो भरा जाएगा। और टेस्ट सीरीज ये हल करने से पहले आप लोग हमारे 2-3 वीडियो हैं कवि कथन और प्रशस्तियों पर, उन्हें अवश्य देखें, जिससे आप लोग अच्छे से प्रश्नोत्तरी को हल कर पाएंगे। और बिना मैटर को पढ़े हुए जब हम सवाल हल करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो समझ में कम आता है, इससे निरस्ता आ जाती है। अच्छा, अब यही प्रश्न है, जैसे ये प्रशस्ति है वैदर्भी रीति संदर्भ है कालिदासो विशिष्यते। तो आपके मन में ये प्रश्न होगा कि ये प्रशस्ति या कथन ये कहा किसने है? तो देखिए, हमने हर तरह से प्रश्न बनाया है। दूसरा प्रश्न है, वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते इति कस्योक्ति, यानी कि यह उक्ति किसकी है? का भासस्य, खा सौमिल्यस्य, गा अज्ञात, घा समालोचक। तो इन चारों ऑप्शन में से यह कथन किसने कहा? 92 नंबर प्रश्न है और इसका उत्तर है अज्ञात। यह कथन अज्ञात है। आ गए हम लोग 93 नंबर प्रश्न पे। 93 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखितेषु मेलनम कुरु, यानी कि इनका हमें ठीक से मैचिंग करानी है। का नंबर दिया है, सामने दिया है 1 नंबर में बाण, बाणः कर लो इसे। खा नंबर दिया है और सामने दिया है 2 नंबर में हर्षः। गा नंबर दिया है, गा में दिया है हर्षो और 3 नंबर में दिया है सामने पे इसके विलासः। घा पंचबाणस्तु और 4 नंबर में दिया है हासः। तो ये सब इनका क्रम उल्टा सीधा है, इसे हमें क्रम से लगाना है। तो आइए देखते हैं। और कवि कथन और प्रशस्ति वाली वीडियो में हमने एक श्लोक ऐसा बताया है जिसमें ये सारे लोग आ जाते हैं, सबकी विशेषता आ जाती है। तो उसे अगर देखे होंगे तो 93 नंबर प्रश्न बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो ये है का नंबर भासो हासः, यानी कि का को हमने 4 से मिलाया, यहाँ 4 लिख देते हैं। कालिदासो विलासः, हर्षो हर्षः और पंचबाणस्तु बाणः। तो हमारा जो सीरियल बना वो है 4 3 2 1। अब हम लोग उत्तर में इस सीरियल को ढूंढते हैं, 4 3 2 1। तो चलिए ढूंढ लेते हैं। का नंबर पे ऑप्शन दिया है, अच्छा का तो नहीं मिल रहा, 4 3 2 1 हमें ढूंढना है ना। देखिए खा नंबर पे मिल रहा है, खा नंबर ऑप्शन में 4 3 2 1, यानी कि का चौथा, का को चौथे से मिलाएंगे, खा को 3 से मिलाएंगे, गा को 2 से मिलाएंगे और घा को 4 से मिलाएंगे। तो ये है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए 94 नंबर प्रश्न है, यस्याश्चौरः चिकुरनिकुरः कर्णपूरो मयूरः भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः
हर्षो हर्षः हृदय वसति पंचबाणस्तु बाणः। केषां नैषा कथय कविता कामिनी कौतुकाय इयम उक्ति कस्य ग्रंथे विराजते। जो 93 नंबर पे हमने प्रश्न बनाया है, यदि आपने कवि कथन और प्रशस्ति वाली वीडियो में ये श्लोक पढ़ा होगा तो आप वो उत्तर 93 नंबर का प्रश्न आपको करने में कोई समस्या ना आई होगी। तो ये किस ग्रंथ से ये उक्ति ली गई है हमें ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। का नंबर आर्या सप्तशती, आर्या सप्तशती। खा नंबर सुवृत तिलक। गा ज्योतिर्विदाभरण। घा प्रसन्न राघव। 94 नंबर प्रश्न में क्या होगा? तो 94 नंबर प्रश्न का उत्तर है प्रसन्न राघव। प्रसन्न राघव एक पुस्तक है, उसमें यह लिखा गया है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 95 नंबर प्रश्न है यस्याश्चौरः चिकुर निकुरा कर्ण पूरो मयूरः कविता कामिनी कौतुकाय। यानी यही ऊपर वाला श्लोक ही है, ये हमने डाट कर दिया क्योंकि इतना बड़ा सा बार बार लिखना पड़ता। ये देखिए यस्याश्चौरः चिकुर निकुरा और नीचे लिखा है कविता कामिनी कौतुकाय। तो इसमें पूछा क्या गया है? केन कस्मै उक्तवान, यानी यह कथन, यह ये श्लोक प्रशस्ति किसने किसको कहा है? का बाण ने जयदेव को। खा जयदेव ने बाण को। गा भोज ने कालिदास को। घा कालिदास ने जयदेव को। 95 प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यस्याश्चौरः चिकुर निकुरः कर्णपूरो मयूरः, ये वाला श्लोक किसने किसको कहा? तो इसमें इसका उत्तर होगा खा, जयदेव ने किसको कहा? बाण को कहा। यानी यह श्लोक बाण के ऊपर है। कहा किसने? जयदेव ने। इसका अर्थ ये हुआ, ये जो जयदेव हैं ये प्रसन्न राघव पुस्तक के रचनाकार हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि पहले प्रश्न में पूछा गया किस ग्रंथ से लिया गया, किसने कहा? जयदेव ने कहा। तो इसका मतलब ये है कि प्रसन्न राघव जयदेव की रचना है। तो एक एक प्रशस्ति पर हमने इसीलिए कई प्रश्न बनाए हैं ताकि कोई भी प्रश्न आपसे गलत ना हो, वो चाहे जिस तरीके से पूछा जाए। 96 नंबर प्रश्न है अस्मिन् नित्य विचित्र कवि परंपरा वाहिनी संसारे, फिर है खाली स्थान, द्वित्रा पंचसावा महाकवयः इति गण्यन्ते। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? देखिए दिया है रिक्त स्थान पूरयतु। का भास प्रभृतयोः। खा हर्ष प्रभृतयोः। गा कालिदास प्रभृतयोः। घा भवभूति प्रभृतयोः। तो 96 नंबर प्रश्न के उत्तर में होगा गा नंबर होगा, यानी कि कालिदास प्रभृतयोः। अस्मिन्निति विचित्र कवि परंपरा वाहिनी संसारे कालिदास प्रभृतयोः द्वित्रा पंचसावा महाकवयः इति गण्यन्ते। हमने ये जो प्रशस्ति और कथन पर आधारित प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाते हैं और ये प्रश्न गलत भी होते हैं। इसलिए इस पर हमने वीडियो भी बनाई और प्रश्नोत्तरी भी बनाई, तरह तरह के प्रश्न भी दिए, ताकि किसी भी तरीके से आप इतने बार जब पढ़ेंगे और हल करेंगे तो आपको ये बिल्कुल रट जाएगा और पेपर में सही उत्तर पहचान पाएंगे। बस मेरा उद्देश्य ये है। 97 नंबर प्रश्न है अस्मिन् निति विचित्र कवि परंपरा वाहिनी संसारे कालिदास प्रभृतयोः द्वित्रा पंचसावा महाकवयः इति गण्यन्ते कस्योक्ति। अभी देखिए यही रिक्त स्थान में था, अब ये पूछ रहे हैं ये उक्ति किसकी है। भाई ये तो जानना चाहिए ना कि उक्ति किसकी है, किस पुस्तक की है, किसके लिए कही गई है। ये तीनों ही बातें कथन और प्रशस्ति में महत्वपूर्ण हैं। तो का आनंदवर्धन, खा हर्षवर्धन, गा राजशेखर, घा जयदेव। तो ये बताना है कि ये कथन किसका है।
किसने कहा? तो इसका उत्तर होगा का नंबर, आनंदवर्धन। बहुत बढ़िया, ये उक्ति आनंदवर्धन की है। एकदम रट लें, समझ लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। कम से कम आप लोगों को कमेंट करना चाहिए और लाइक भी करना चाहिए। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम हमारे लिए आप लोग एक कमेंट तो कर ही सकते हैं और लाइक भी कर दिया करें। 98 नंबर प्रश्न है, कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते अत्र कस्य रसस्य संकेतः। यहाँ पर किस रस की ओर संकेत किया गया है? ये तो थोड़ा सा सरल प्रश्न है, केवल घुमा के पूछा गया है। का करुण रस, खा वियोग रस, गा विप्रलंभ, घा प्रवास। तो यहाँ पर किस रस की ओर संकेत किया गया है? करुणस्य, करुण रस की ओर अत्र करुण रसं प्रति संकेतः भवति। तो सब लोग जानते हैं कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते ग्रावापि रोदित्यपि रोदति, ऐसा दिया है ना। 99 नंबर प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने बहुत सारे मैचिंग मिलान वाले प्रश्न दिए हैं, क्रम लगाने वाले प्रश्न दिए हैं, इसीलिए क्योंकि जो क्रम लगाने वाले प्रश्न रहते हैं, मैचिंग वाले प्रश्न रहते हैं, उनमें आप एक प्रश्न में 4-4 प्रश्न हल कर लेते तो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाती है। 99 नंबर पे निम्नलिखितेषु मेलनम कुरु, यहाँ पर भी मिलान करना है, ये मिले हुए नहीं हैं। का वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती, सामने दिया है श्री चंद्रदेव। खा बाणस्तु पंचाननः, 2 नंबर में दिया है हर्षवर्धन। गा कविता कामिनी कौतुक, और 3 नंबर में दिया है बलदेव उपाध्याय। घा गद्य सम्राट, 4 नंबर में दिया है जयदेव। तो अब इसको मिलाना है, 99 नंबर प्रश्न में मिलाना है। तो वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती, ये किसने कहा? हर्षवर्धन ने कहा। तो हम का के पास 2 लिख सकते हैं, का को हम 2 से मिलाएंगे, ठीक। वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती हर्षवर्धन ने कहा। अब हर्षवर्धन ने कहा तो ये किसको कह सकते हैं? कमेंट करके हमें बताएं। अगर आप लोग हमारी वीडियो देखे होंगे कथन प्रशस्ति वाली तो अवश्य बता लेंगे। खा नंबर है बाणस्तु पंचाननः, तो बाणस्तु पंचाननः चंद्रदेव। और गा नंबर कविता कामिनी कौतुक, ये किसने कहा? जयदेव ने कहा। यानी गा के पास हम 4 लिख दें, का के पास कितना? 2, और खा के पास 1। और गद्य सम्राट किसने कहा? बलदेव उपाध्याय ने, यानी 3 नंबर। तो 2 1 4 3 ऐसा। ये सब बाण भट्ट की उपाधियां हैं, उनको जो उपाधियां प्रदान की गई ये सारी बाण भट्ट जी के ऊपर हैं। वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती हर्षवर्धन ने कहा, बाणस्तु पंचाननः श्री चंद्रदेव ने कहा, कविता कामिनी कौतुक जयदेव ने कहा, गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय ने कहा। तो 2 1 4 3 हम लोग ढूंढते हैं। तो का नंबर में 1 नंबर में 4 3 2 1 नहीं मिल रहा, इसलिए पहला नहीं होगा। और दूसरे में भी देखिए 4 3 2 1 नहीं मिल रहा, इसलिए दूसरा भी नहीं होगा। और तीसरे में भी 4 3 2 1 नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन आपका सही है। देखिए 4 3, फिर से देख लेते हैं एक बार, क्या दिया है? 2 1 4 3 ये दिया है। अच्छा, यानी हम समझ नहीं पाए। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर से देख लेते हैं। हमको देखना क्या है? 2 1 4 और 3 देखना है, ये ढूंढना है। तो 2 1 4 3, ये देखिए 2 नंबर पे ही दिया है, नंबर हम नहीं समझ पाए थे, ठीक। यानी का का दूसरा, खा का पहला, गा का चौथा, घा का तीसरा, यही देखिए यहाँ पे दिया भी है।
तो अब हम लोग चलते हैं आगे। समझ गए आप लोग, दूसरा उत्तर सही है ये वाला। ठीक, देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर का ये प्रश्न है? 99 नंबर के प्रश्न में दूसरा ऑप्शन सही है 2 नंबर पे। अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 100 नंबर पे है प्रश्न, हृदय लग्नेन बाणेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमः भवेत् कविकुरङ्गाणां चापलं तत्र कारणं कस्योक्तिः अस्ति? का चंद्रदेव, खा गंगादेवी, घा त्रिलोचन, गा त्रिलोचन, घा जयदेव। तो ये उक्ति किसकी है? 100 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएं। तो 100 नंबर प्रश्न में उत्तर होगा त्रिलोचन। कौन? त्रिलोचन। यानी यह उक्ति किसकी है? त्रिलोचन की है, याद रखेंगे। 101 नंबर पे हम लोग आते हैं। 101 नंबर प्रश्न भी मैचिंग मिलान वाला है। अधो निर्दिष्टेषु युग्म पर्यायेषु समीचीनम विकल्पम विचिनुत। यानी कि जो नीचे ये दिया गया है युग्म, इनमें समीचीन विकल्प चुनना है, ये असमीचीन है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। का नंबर पे दिया है वाणी बाणो बभूव और 1 नंबर पे दिया है चंद्रदेव। खा पे दिया है कविता होगा, ये गा की जगह ता होगा। कविता कानन केसरी। 2 नंबर में दिया है सामने गोवर्धनाचार्य। कविता तरुगहन विहरण मयूर के आगे दिया है वामन भट्ट बाण। घा नंबर में दिया है तुरंग बाण, सामने दिया है आलोचक। तो 101 नंबर प्रश्न में कैसे मैच कराएंगे? तो इसमें होगा वाणी बाणो बभूव, ये गोवर्धनाचार्य ने कहा है, यानी का के आगे हम 2 लिख देते हैं। और खा कविता कानन केसरी चंद्रदेव ने कहा है, यानी 1 नंबर। और कविता तरुगहन विहरण मयूर किसने कहा? ये तो वामन भट्ट बाण ने ही कहा, ये सही मिला हुआ है। गा 3 नंबर। कविता तरुगहन विहरण मयूर वामन भट्ट बाण ने बाण भट्ट जी को कहा है। तुरंग बाण भी सही मिला हुआ है, आलोचक का कथन है। 4 नंबर। तो हमको क्या ढूंढना है? 2, 1, 3, 4 ऐसा वाला ऑप्शन हमें ढूंढना है। 2, 1, 3, 4 ये देखिए यहाँ ढूंढिए। 2 यानी पहला तो होगा ही नहीं। नंबर 1 पे क्या दिया है? 1 दिया है ना। हमको ढूंढना क्या है? 2, 1, 3, 4। तो देखिए 2 नंबर पे दिया ही है। 2, 1, 3, 4 का 2 नंबर का उत्तर सही है। का 2, खा का 1, गा का 3, घा का 4। ऐसे हम इनको मिलाएंगे। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला चलते हैं। 102 नंबर प्रश्न है, शतावधान बिरुदांकितः कविः। शतावधान इस उपाधि से सम्मानित कवि कौन है? का बाण भट्टः, खा मयूरः, गा कालिदासः, घा अंबिकादत्त व्यासः। 102 नंबर का उत्तर होगा अंबिकादत्त व्यासः। अंबिकादत्त व्यास जी को शतावधान कहा गया है। अंबिकादत्त व्यास जी के ऊपर बहुत सारी प्रशस्तियाँ हैं, बहुत सारी उपाधियाँ इनको मिली हैं भिन्न भिन्न संस्थाओं द्वारा, कवियों के द्वारा। तो इसलिए आपको याद कर लेना चाहिए। 103 नंबर प्रश्न है, अधोनिर्दिष्टेषु युग्म पर्यायेषु समीचीनम विकल्पम विचिनुत। समीचीन विकल्प चुनना है। यहाँ भी ये जो युग्म है ये असमीचीन है। का नंबर प्रकृति मधुरा भारवि गिरह, सामने दिया है उद्भट।
खा नंबर भारवे अर्थ गौरवम और इसके सामने दिया है श्रीधर दास। गा नंबर दिया है आतपत्र, सामने दिया है काशी महासभा। घा नंबर भारत रत्न, सामने दिया है आलोचक। तो इसको हम लोगों को मिलाना है। तो चलिए देखते हैं, ये जो भारत रत्न घा नंबर पे दिया है, तो भारत रत्न काशी महासभा के द्वारा अंबिका दत्त व्यास को यह उपाधि प्रदान की गई, इसलिए घा के आगे हम लोग 3 लिख लेते हैं। और आतपत्र, आतपत्र की उपाधि तो भारवी को दी गई है, किसके द्वारा? आलोचक के द्वारा, यानी कि गा के आगे हम लोग 4 लिख लेते हैं। और खा नंबर भारवेर अर्थ गौरवम किसका है? उद्भट का है। ये तो एकदम पिटा हुआ प्रश्न है ना, 1 लिख लेते हैं। और प्रकृति मधुरा भारवी गिरह, बचे हैं श्रीधर दास, यानी 2। तो 2 1 4 3 ना। और ये जो भारवे अर्थ गौरवम, उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। उद्भट जी के इस एक श्लोक से 4 कवि हल होते हैं, और संस्कृत से जुड़ी हुई परीक्षाओं में एक न एक कवि इस श्लोक से पूछ ही लिया जाता है कि अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है, उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है, पद लालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है, और माघ किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये ऐसा बढ़िया सा श्लोक है, आप लोग पूरा याद कर लें। और यहाँ पे हमें ढूंढना क्या है? 2 1 4 3। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 2 1 4 3। तो का नंबर 1 नंबर में तो 2 1 3 4 है नहीं। खा नंबर 2 नंबर में भी का में 1 दिया है, गा में 3 दिया, ये भी नहीं है। 3 नंबर में भी नहीं दिया है, 2 1 4 3 4 ही नंबर में है, यानी कि का 2, खा का 1, गा का 4, घा का 3। ऐसा ही तो हम लोगों ने यहाँ पर मैच किया है, ये देखिए। अगला हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। 104 नंबर प्रश्न है, उत्तरे रामचरिते भव भूतिर्विशिष्यते कस्योक्ति। यह उक्ति किसकी है? ये प्रश्न मुझे लगता है कि रिपीट हो गया। देखिए, हम एक बार में प्रश्न नहीं बनाते हैं, कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि वो एक आध प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, तो इसे आप लोग अन्यथा न लें। ध्यान नहीं रहता, प्रश्न दोबारा लिख जाता है। तो 104 नंबर प्रश्न पे त्रिलोचन विक्रमार्क, बड़े आ की मात्रा लगेगी माँ में। गा गोवर्धन दास, घा गोवर्धनाचार्य। ये इसमें से क्या सही होगा? उत्तरे रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते, इसमें ये किसकी उक्ति है? ये विक्रमार्क की उक्ति है। उत्तरे रामचरिते भवभूतिर विशिष्यते, बड़ी फेमस उक्ति है। 105 नंबर प्रश्न है, वासंतम कुसुमम फलम युगपद। और ये रिक्त स्थान नहीं, एक बड़ा सा पद्य है, इसको हम बाद में आपको पढ़ के सुना देंगे। शाकुंतलम से वेताम, इसकी लास्ट की पंक्ति है, ऐसा एक श्लोक है। तो जर्मन भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया? का गेटे, खा वीवी मिरासी, गा विलियम जोन्स, घा मैक्स मूलर। तो ये जो श्लोक है हमने अधूरा ही लिखा है, इसका जर्मन भाषा से संस्कृत में अनुवाद किसने किया? तो इसको किया है वीवी मिरासी ने। और ये जो गेटे हैं, गेटे जर्मन भाषा के कवि हैं, तो इन्होंने जर्मन भाषा में लिखा था, उसका अनुवाद वीवी मिरासी ने संस्कृत में किया इस वाले श्लोक में। वासंतम कुसुमम फलन युगपद। आगे बहुत बड़ा सा श्लोक है, मुझे याद नहीं है, और पुस्तक से पढ़ के हम किसी दिन अगली टेस्ट सीरीज में आप लोगों को बताएंगे 105 नंबर वाले प्रश्न का पूरा श्लोक।
देखिए 105 नंबर फिर से पड़ गया, ये 106 नंबर होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। 105 नंबर पे वागीश्वरम हंत भजे अभिनंदम अर्थेश्वरम वाक्पतिराजमीडे रसेश्वर स्तौमि च कालिदासम बाणम तु सर्वेश्वरम मानतो अस्मि। ये श्लोक है। इति श्लोकः कस्य ग्रंथे विराजते, यानी यह श्लोक किस ग्रंथ में कहा गया है। का तिलक मंजरी, खा सुवृत्त तिलक, गा उदय सुंदरी चंपू। यहाँ पर य ऐसे होगा, उदय सुंदरी चंपू, घा भारत चंपू। तो 105 नंबर का प्रश्न जो है उसमें उत्तर क्या होगा, इसमें होगा उदय सुंदरी चंपू, यानी ग नंबर उत्तर सही होगा। ये मिसप्रिंट है, गलत हो गया, उदय सुंदरी चंपू ऐसा होगा। तो यह उदय सुंदरी चंपू में अब ये भी मन में विचार होगा कि इसको कहा किसने है। तो हमने इसीलिए सारे प्रश्न बना रखे हैं ना, कहीं न कहीं पे इस प्रश्नोत्तरी में या अगली में ये मिलेगा। 106 नंबर प्रश्न है निम्नलिखितेषु मेलनम कुरु। फिर से मैचिंग मिलान करनी है। तो देखिए का नंबर बाणः कवि नाम में ही चक्रवर्ती, सामने दिया समालोचक। खा महानयम भुजंगः, 2 नंबर में दिया है आलोचक। गा गद्यम कवि नाम निक्सम वदंती, सामने दिया है हर्षवर्धन। और घा नंबर में दिया है बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, तो इसके सामने दिया 4 नंबर में सोढल। तो इसको हम लोग पहले मैच करते हैं, चलिए देखते हैं। बाणः का नंबर पे बाणः कवि नाम में ही चक्रवर्ती, इसको कहा है सोढल ने। किसने कहा है? सोढल ने कहा है। चलो मिला लेते हैं, यानी कि 1 पे 4। और महानयम भुजंगः ये किसने कहा है? ये कहा है हर्षवर्धन ने। किसको कहा? बाणभट्ट को। यहाँ 3 लिख देते हैं। गा नंबर में दिया गद्यम कवि नाम निक्सम वदंती, ये किसने कहा? तो ये कहा है आलोचक ने। यहाँ पे लिख लें हम 2 नंबर। और बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, सारा संसार बाण की जूठन है। तो इस घा नंबर के आगे हम क्या लिखेंगे? एक ही तो बचा है समालोचक, तो घा में यानी 1 होगा। तो हमको कौन सा ऑप्शन, कौन सा उत्तर चुनना है जो इस तरीके से मिला हो? 4 3 2 1। चलिए देख लेते हैं। 1 नंबर में देखिए 4, ये ऊपर वाले दोनों होंगे ही नहीं क्योंकि पहला 4 से मिला है। तो यहीं पे हम लोग देखते हैं। तो तीसरा भी नहीं होगा, 4 के बाद 3 हमने मैच किया है। तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। 4 3 2 1, यानी का को 4 से मिलाएंगे, खा को 3 से मिलाएंगे, गा को 2 से मिलाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग। 107 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। कवयः कालिदासाद्याः भवभूतिर्महाकविः इति कस्योक्तिः। का अज्ञात, खा भोजः, गा भासः, घा अज्ञात समालोचकः। 107 नंबर प्रश्न पे क्या होगा? इसमें उत्तर होगा अज्ञात समालोचकः, यानी समालोचकों का, अज्ञात समालोचकों का कथन है। कवयः कालिदासाद्याः भवभूतिर्महाकविः। अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। 108 नंबर प्रश्न है। 108 नंबर प्रश्न में ये बड़ा सा श्लोक दिया है, बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। 108 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है। महिषं दधि शर्करं पयः कालिदास कविता नवम वयः शारदेन्दुरबला च कोमला
स्वर्ग से समुपभुज्यते जनः कस्य आचार्यस्य उक्तिरियम्। यह किस आचार्य की उक्ति है? का कालिदासस्य, खा उद्भट्टस्य, गा भोजस्य, घा भासस्य। तो ये 108 नंबर में हम किसको सही करेंगे? 108 नंबर प्रश्न का उत्तर है उद्भट्टस्य। ये या है, किसका कथन है ये? उद्भट्ट का है। यानी 108 नंबर में खा उत्तर सही, उद्भट्ट। उद्भट्ट का एक और अभी था ना, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम्, ये भी उद्भट्ट का है। 109 नंबर प्रश्न है ये, यहाँ पे आ गए हम लोग। निम्नलिखितेषु मेलनम कुरु। अब समझ लीजिए इस 20 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी में आपके 60 प्रश्न हल हो गए। बहुत सारा मैचिंग मिलान का प्रश्न है। तो का नंबर है भट्टबाणस्य भारतीयम, सामने दिया है धर्मदास। खा नंबर वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य, 2 नंबर में दिया गंगा देवी। और गा नंबर शिखरिणी कवि, सामने दिया है कालिदास। प्रथित यशसाम भास सौमिल्य, सामने दिया है भवभूति। अब हम इसको मिलाएंगे कैसे? 109 नंबर, चलिए देखिए मिलाते हैं। भट्ट बाणस्य भारतीयम, इसको मिलाएंगे गंगा देवी से 2 नंबर से। और वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य, इसको मिलाएंगे 1 नंबर से, यानी कि यहाँ पर 1 लिख देते हैं खा नंबर में। शिखरिणी कवि तो भवभूति हैं, 4 लिख देते हैं। और प्रथित यशसाम भास सौमिल्य कालिदास से संबंधित है। कालिदास जी ने भास और सौमिल्य की प्रशंसा करते हुए कहाँ पे कहा है? कुमार संभव की कहीं पे कहा है प्रस्तावना में, विक्रमोर्वशीयम की शायद प्रस्तावना में ये कहा है, मुझे कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म करके मैं बताऊंगी। शायद विक्रमोर्वशीयम की प्रस्तावना में भास और सौमिल्य की प्रशंसा में कहा है। प्रथित यशसाम भास सौमिल्य, तो 2, 1, 4 और 3 ये हम लोग ढूंढते हैं उत्तर में। तो ये यहाँ पे 2, 1, 4, 3, तो ये तो पहला ही है। देखिए 2, 1, 4, 3 पहला ही उत्तर सही है, तो अन्य में हम लोग ढूंढने कोई मतलब ही नहीं। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये लास्ट प्रश्न है इस 38 नंबर प्रश्नोत्तरी का, ये लास्ट प्रश्न है 110 नंबर पे। सुकवि इति कस्य उपाधि अस्ति। देखिए उपाधि कितनी छोटी सी है, लेकिन प्रश्न तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो समान अंक का आता। अगर गलत होता है तो आपकी बराबर हानि होती है। और हाँ, सरल प्रश्नों पर भी पूरा ध्यान दें, क्योंकि प्रायः ऐसा होता है कठिन कठिन के चक्कर में हम सरल प्रश्न गलत कर देते हैं, और जैसे ही हम सरल प्रश्न गलत करते हैं हम तुरंत कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। इसलिए सरल प्रश्न कभी नहीं गलत होना चाहिए। जब एक सरल प्रश्न गलत करते हैं तो हम हजारों बच्चों से नीचे आ जाते हैं। जब एक कठिन प्रश्न गलत होता है तो मुश्किल से 10-20 बच्चों से पीछे होते हैं। इसलिए सरल प्रश्न तो गलत ही ना हो। सुकवि किसकी उपाधि है? का बाणस्य, खा भासस्य, गा माघस्य, घा अंबिकादत्त व्यासस्य। तो किसकी है ये? अंबिकादत्त व्यासस्य। मैंने पहले भी कहा था अंबिकादत्त व्यास को बहुत सारी उपाधियाँ मिली हैं, बहुत संस्थाओं से और कवियों के द्वारा दी गई हैं। भारत रत्न, सुकवि, भारत भूषण आदि। ये देखिए चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर लिंक आप। तो आप लोग हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई हैं ये इस टाइप की, तो आप लोग वहाँ पे जाके सारी वीडियोज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ऑल टेस्ट सीरीज़ लिंक, यानी कि इसमें इस लिंक में आपको सारी टेस्ट सीरीज हमारी मिल जाएंगी। जो भी हम पढ़ाते हैं उसकी टेस्ट सीरीज ज़रूर करवाते हैं। तो इस
टाइप की ये वाली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहाँ पे जाके टेस्ट सीरीज सारी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी लिंक है टेलीग्राम लिंक, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिससे कि आपको टाइमली वीडियोस मिलती रहें। कभी कभी यूट्यूब पे नहीं मिल पाती हैं। और ये हमारा संस्कृतम 24 टेलीग्राम हैंडल है, और ये दिया हुआ है फॉर चैनल वीडियोज़। हमारे चैनल पे विज़िट करने के लिए आप लोग ये लिंक देखें, @संस्कृतम 24। इससे आप लोग हमारा चैनल सर्च कर सकते हैं और वहाँ से तरह तरह की वीडियोज़ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, TGT लेवल की। तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके हमें बताएं। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। एक बार फिर से धन्यवाद।